एंड गुड मॉर्निंग। तो हैप्पी तीज सभी को। तो आज है तीज की पूजा और हम करने वाले हैं तीज की पूजा। तो इस बार तीज की पूजा मैं खुद ही घर पे करने वाली हूँ अपने तरीके से जैसे करती थी। तो अभी हो गई है मॉर्निंग और इस बार जो है तीज की पूजा होने वाली थी मॉर्निंग में ही, इसलिए जो है मैं करने वाली हूँ मॉर्निंग में ही तीज की पूजा। आप लोगों ने मॉर्निंग में की या नाइट में, ये ज़रूर बताइएगा कमेंट में और ब्लॉग को एंजॉय करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मैंने क्या क्या तैयारी की है पूजा की और कैसे कैसे मैं करने वाली हूँ और खुद भी कैसे रेडी होने वाली। तो ये सारा सामान मैंने पूजा का पहले निकाल के रख लिया है। अब इनको सब जमाती हूँ और उसके बाद फिर तैयार होंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे पूजा के लिए रंगोली बना ली है, मुझे जिस तरह से आता था गुलाल और आटे से। तो फाइनल मैं भी रेडी हो गई हूँ और अब करने जा रही हूँ मैं पूजा। तो तैयारी तो मैंने कर रखी थी, तो बस बैठना है और पूजा करना है। इस तरह से मैं कुछ रेडी हुई हूँ। फुल लुक आपके साथ जरूर शेयर करूँगी और रील्स वगैरह तो आप रील्स इंस्टाग्राम में देख सकते हैं। तो पूजा के लिए मैंने कुछ इस तरह से पाटे को सजाया था। धतूरे फूल और बेल पत्ते से जो है वहाँ पे पूरा मंडप टाइप से बनाया था। तो ऐसे तो तीज की पूजा में झूमर बनाया जाता है, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि उतने फूल नहीं थे मेरे पास और टाइम नहीं था कि मैं मंगवा के ये सब कर सकूं। तो इस तरह से नॉर्मली ही मैंने जो है नीचे में ही पाटे को सजा करके और फिर शिवलिंग और जो बालू से बनाकर शिवलिंग बनाया जाता है उसको बना करके रखा था। उसके बाद अपनी पूजा स्टार्ट की। तो जिस तरह से मुझे आती है नॉर्मली मैंने पूजा किया था, कलश बनाया था, कलश की स्थापना की थी, उसके बाद गौरी गणेश की स्थापना की थी और सबकी बारी बारी पूजा की थी। नॉर्मली से ही पूजा की थी और इसका जैसे आप नॉर्मल पूजा करते हो, जो भी आपके पास फल फूल बेल पत्ते और जो भी सामग्री होती है पूजा की वही सब चढ़ाना होता है और पूजा करना होता है। तो वैसे ही नॉर्मली मैंने जो है सारी पूजाएं की थी और अकेले ही थी। मेरे हस्बैंड बस थे सामने में जो वीडियो बना रहे हैं, तो उन्होंने वीडियो शूट किया था और वो सामने बस बैठ रखे थे। तो मैं इस बार अकेली ही थी। अगल बगल में कई सारी लेडीज़ हैं यहाँ पे, लेकिन सब क्या है अपने ही पूजा करते हैं, मतलब सब कोई अपने अपने घर में ही पूजा करते हैं, इसलिए किसी को भी मैंने नहीं बुलाया था और अपने से ही जैसे सब लोग बाकी लोग यहाँ पूजा करते हैं वैसे ही मैंने भी कर लिया था। तो इसी तरह से नॉर्मल पूजा हो गई थी मेरी और अच्छे से ही हो गई थी। पिछले बार मैं कहीं गई थी यहीं पे, तो वो लोग इस बार रात में करने वाले थे और हमारे साइड में कहा गया था कि मुहूर्त जो है मतलब मेरे ससुराल मायके में कह रहे थे कि सुबह तक की 10:30 बजे तक की मुहूर्त है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं घर पे ही कर लेती हूँ, जब सुबह की मुहूर्त है तो सुबह ही कर लेनी चाहिए। और यहाँ पे बाकी आंटियों ने और जिनके यहाँ मैं जाती थी वो लोगों ने शाम में किया था। अगल बगल में कई घर में भी हो रहा था, लेकिन सब जो है शाम में कर रहे थे। तो इस तरह से सब कुछ पूजा वगैरह करने के बाद धूप दिया बत्ती वगैरह सब दिखाया मैंने और जो भी फल वगैरह थे वो सब प्रसाद के रूप में मैंने सब चढ़ाया। तो कुछ इस तरह से जितने भी फल होते हैं तीज में सब चढ़ाया जाता है। तो जो जो मुझे मिला यहाँ पे वो सब मैंने चढ़ाया था। और आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोग किस तरह से पूजा करते हैं, क्योंकि मैंने सुना है हर जगह अलग अलग तरह से पूजाएं होती हैं। तो यहाँ पे भी बहुत अलग तरीके से कई लोग करते हैं पूजा। जहाँ मैं पिछली बार गई थी, तो पिछले बार का अगर ब्लॉग आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो आपको मिल जाएगा वो आई बटन पे, तो आप लोग उस पर जाकर देख सकते हो। तो यहाँ पे कुछ अलग तरह से हुई थी और हमारे साइड जो है कुछ अलग तरह से होती है। तो हर जगह की रीत होती है अपनी अपनी, तो सब अपनी अपनी तरीके से करते हैं। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप कहाँ से हैं और कहाँ से ये ब्लॉग देख रहे हैं और आप लोग किस तरह से करते हैं। इस तरह से श्रृंगार का सामान माता गौरी को चढ़ाया जाता है। तो सारा श्रृंगार का सामान जो है, जो टोकरी आती है वो लेकर के मैंने माता गौरी के नाम से यहीं पे चढ़ा दिया था।
उसके बाद मैंने कथा कही। कथा मैंने मोबाइल से ही पढ़ी थी, तो कथा करने के बाद प्रणाम वगैरह किया भगवान जी को और फिर आरती की और इस तरह से पूजा को जो है कंप्लीट किया। तो आप लोगों ने किस तरह से की कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ये व्लॉग कैसा लगा वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। स्त्रियों को निराहार रहकर शाम के समय स्नान करके तथा शुद्ध वस्त्र धारण कर पार्वती तथा शिव की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर पूजन के समय पूजा करनी चाहिए। इस दिन घर पर ही सुबह, दोपहर और शाम को पूजा करनी चाहिए।